हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ तृतीय का पेपर प्रसार शिक्षा की कक्षा में हमने पिछली बार संचार के बारे में पढ़ा था। संचार क्या होता है, संचार की विभिन्न प्रकार की हमने परिभाषाओं को जाना। आज हम पढ़ेंगे संचार के प्रकार। संचार के भी प्रकार होते हैं। कभी हम ये डिपेंड करता है कि हम एक बार में कितने लोगों से संचार कर रहे हैं। एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, एक समूह से बात कर रहे हैं, या एक बहुत बड़े विराट जन समूह से बात कर रहे हैं। हर प्रकार के लोगों से बात करने की संचार की अलग प्रक्रिया होती है, उसको हम जानते हैं। प्रकार लोगों के कितने लोगों से आप कर रहे हैं, उस हिसाब से 5 प्रकार का संचार बताया गया है। वैयक्तिक संचार, यानी कि जिसको कि हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रापर्सनल, यानी कि खुद के साथ जब एक ही व्यक्ति, वैयक्तिक, ओनली वन पर्सन इज कम्युनिकेटिंग, जब सिर्फ एक ही व्यक्ति संचार कर रहा है तो उसको वैयक्तिक संचार कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एक ही व्यक्ति संचार कैसे कर रहा है। हमने तो ये पढ़ा था परिभाषा में कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संचार करें और दोनों की परस्पर सर्वमान्य अर्थ मिले, उसे संचार कहते हैं। तो एक व्यक्ति कैसे संचार करता है, किंतु अभी हम अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक व्यक्ति भी, सिंगल व्यक्ति भी संचार कर रहा होता है। फिर है पारस्परिक संचार, जिसको कि बोलते हैं इंटरपर्सनल, पारस्परिक, 2 लोगों के बीच में संचार होना, जिसमें 2 लोग हैं। वैयक्तिक में मात्र एक ही व्यक्ति संचार कर रहा है, पारस्परिक संचार में 2 व्यक्ति हैं। तीसरा है सामूहिक, जब एक समूह में संचार किया जाता है उसको हम सामूहिक संचार कहते हैं। समूह में सामूहिक। और सामाजिक संचार, सामाजिक संचार भी सामूहिक संचार का ही एक्सटेंशन है। जब हम समाज में, जब हम कोई किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर बोल रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप, एक किसी सामाजिक संस्था से सपोजिंग जुड़ करके, और वहाँ हम संचार कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमारा शब्दों का चयन, हमारी भाषा एक अलग प्रकार की होगी, और एक हम अपने मित्रों के समूह में जब संचार कर रहे हैं तो अलग होगी। अभी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। और 5वां है जनसंचार। जनसंचार का अर्थ है मास कम्युनिकेशन, जो हमने कल भी थोड़ा डिस्कस किया था पिछली कक्षा में। मास कम्युनिकेशन यानी कि बहुत विराट जनसमूह के साथ में संचार करना, जिनको आप पर्सनली जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। उन लोगों की कौन सी जाति, क्या वर्ग, क्या धर्म है, जब हम नहीं जानते, एक बड़े जनसमूह से हम बातचीत करते हैं, तो उसको उसको जनसंचार कहते हैं। तो ये हैं संचार के विभिन्न प्रकार। अब हम इसमें से एक एक को देखेंगे। वैयक्तिक संचार, यानी कि जो मैंने आपको बताया इंटरपर्सनल, यानी कि व्यक्ति अपने आप से संचार करे। अब सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन आप समझेंगे तो आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि आप सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ बातचीत करते हैं तो वो आप अपने स्वयं के साथ करते हैं। हम सुबह उठने के साथ ही कोई ना कोई विचार हमारे दिमाग में आ जाता है। चाहे वो आता है कि अरे, आप जैसे अभी विद्यार्थी हैं आप लोग, तो आपके दिमाग में आपको और कुछ, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, घर संभालना नहीं है, नौकरी की जिम्मेदारी नहीं है, आपका कार्य है विद्या प्राप्त करना, सुबह उठ कर के महाविद्यालय जाना। तो आप, मुझे लगता है जब सुबह उठते होंगे तो आपको ये सबसे पहले, अच्छा इतना बज गया, इतने बज गए हैं, मुझे आज ये कक्षाएं हैं, इतने बजे महाविद्यालय पहुंचना है, आज ये प्रॉब्लम थी, ये पूछनी है मैम से, या मेरी उस सहेली का जन्मदिन है तो उसके लिए भी कुछ लेके जाना है, वगैरह वगैरह, कई प्रकार के। तो हम, कहने का अर्थ ये है कि प्रातः उठते ही हम जिससे
संचार करना शुरू करते हैं वो हम स्वयं हैं। हमें बहुत सारे विचार अपने दिमाग में आते हैं, हम बहुत सारा चिंतन मनन कर रहे होते हैं और मेरे ख्याल से विचार शून्यता, बल्कि लोग तो विचार शून्यता के लिए प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं कि कोई ऐसा समय, कुछ सेकंड भी 10 सेकंड भी ऐसे हों जब उनके दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा, और इसके लिए लोगों को सालों लग जाते हैं ध्यान लगाना सीखने के लिए, और कम ही लोग कर पाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि दिन भर हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, चिंतन मनन कर रहे होते हैं। यह होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर वैयक्तिक कम्युनिकेशन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे ही निर्णय जो आप अपने लेते हैं, माना कि उससे आप अपने माता पिता से विचार करके लेते हैं, अपने सहेलियों से विचार करते हैं, लेकिन आप अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने आप उसका चिंतन करते हैं, खुद उसके बारे में सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने आप से आप बात कर रहे होते हैं। ये है वैयक्तिक अध्ययन संचार। नेक्स्ट हम देखते हैं तो आता है पारस्परिक संचार। पारस्परिक संचार जब वो है जब दो व्यक्तियों के बीच में संचार हो रहा हो, जिसको कि हम कभी फेस टू फेस भी कहते हैं, जब दो व्यक्ति आमने सामने हैं और उनके बीच में संचार हो रहा है। आमने सामने हैं या फिर टेलीफोन पर भी अगर हम अपनी एक मित्र से एक बार में टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो वो भी पारस्परिक संचार की श्रेणी में ही आता है। तो कोई भी बातचीत जब होती है दो लोगों के बीच में तो उसे हम पारस्परिक संचार कहते हैं। प्रातः उठ करके हम अपने माता पिता से अथवा छोटे या बड़े भाई बहन जो भी हमारे साथ होते हैं उनसे कोई ना कोई संचार शुरू कर देते हैं। यदि आप अपने घर में बड़ी बहन हैं या भाई हैं तो आपको उठते ही अपने छोटे भाई को, भाई उठो, सुबह हो गई है, 6:30 बज गए, तुरंत ही हम कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो होता है पारस्परिक संचार। हम मम्मी से कहते हैं कि दूध दे दो, बना दो, या चाय पीनी है, कई प्रकार की बातें होती हैं। तो वह पारस्परिक संचार होता है। महाविद्यालय में आकर के हम मित्रों से बातचीत करते हैं, शाम को लौट करके वापस अपनी सहेलियों के पास चले जाते हैं, महाविद्यालय में शिक्षकों से बात करते हैं। तो यह जो पारस्परिक संचार है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह बोलकर किया जाता है, लिख कर किया जाता है। आप किसी एक व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं या महाविद्यालय में आप प्राचार्य को एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो वो प्रार्थना पत्र आपके और प्राचार्य के बीच में है, दो व्यक्तियों के बीच में है। तो लिख कर आप वो पारस्परिक संचार कर रहे हैं बिना शब्दों के। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से यहाँ बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बिना शब्दों के संचार, जो कल यानी पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया, वो पारस्परिक संचार में पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि जब हम आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं, बड़ी बहन से, सहेली से, तब आप खुद ये महसूस करेंगे कि वो भी जब आप सुन रहे हैं उनकी बात तो या कर रहे हैं, तो शब्दों के बिना भी हम बहुत सारी बात आँखों से समझ जाते हैं कि मम्मी इस समय नाराज़ हो रही हैं। सिर्फ मम्मी को हमें आँख देखनी और हम समझ जाते हैं कि वो नाराज़ हो रही हैं, या हम आँख के इशारे से समझ जाते हैं कि मम्मी हमें यहाँ से जाने को कह रही हैं या कुछ कह रही हैं। इसी तरह से मित्रों की हम बहुत सारी बातें बिना उनके बोले ही समझ जाते हैं कि आज वो मित्र मुझसे नाराज़ है, मेरी सहेली मुझसे नाराज़ है, आज मेरी सहेली बहुत उदास है। आप देखो, आप कॉलेज में आते ही बोलते हो, अरे तेरे आज मुँह क्यों उतरा हुआ है, तू बहुत उदास लग रही है, जबकि अभी तक उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला होता है। तो जब हम पारस्परिक संचार कर रहे हैं 1 to 1 फेस टू फेस, तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बिना शब्द वाला संचार, ये भी हम बहुत हद तक करते हैं। हम अपने मित्र के हाव भाव से ही बहुत कुछ उसके मन की स्थिति को जान लेते हैं।
तो ये पारस्परिक संचार की बात है, और व्यवहार से भी। और पारस्परिक संचार में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, हर वक्त बोलकर संचार नहीं होता, सुनना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। जब आपका मित्र या आपकी सहेली परेशान है, वो सिर्फ बोल रही है और आप सुन ही रहे हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट। चुप होकर के सुनना भी एक पारस्परिक संचार का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट हो गया सामूहिक संचार। जब हम एक व्यक्ति एक से अधिक लोगों से संचार करता है तो उसे सामूहिक संचार कहते हैं। यह उसका परिवार भी हो सकता है, कार्यस्थल हो सकता है, मित्रों का समूह हो सकता है, या फिर कोई सामाजिक संस्था। जब हम एक से अधिक लोगों के समूह से संचार कर रहे होते हैं, ये संचार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गर्ल्स तब होता है, जैसे आप लोग सब स्कूल, नेचुरली कॉलेज में हो, तो स्कूल से पास आउट होकर के कॉलेज में आए हैं। आप लोगों ने कभी किसी टीम के रूप में आप स्कूल में किसी टीम की मेंबर होंगी, कोई खेल आपने खेला होगा जिसमें आप किसी टीम में होंगी। टीम में सामूहिक संचार का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब 5-7 लोग होते हैं और उनका एक दल होता है, उस समय आप किस प्रकार से संचार कर रहे हैं। जिन लोगों की संचार करने की क्षमता अच्छी होती है वही लीडर बन जाते हैं उस टीम के, है ना। लीडरशिप क्षमता के लिए संचार का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जिन लोगों की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वही किसी टीम के लीडर आसानी से बन पाते हैं, सर्वमान्य लीडर वो बन जाते हैं। तो सामूहिक संचार इम्पॉर्टेंट होता है जब हम एक समूह में, एक ग्रुप, एक टीम, सब लोग एक लक्ष्य के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो उनमें आपस में कैसे संचार हो रहा है, कौन क्या कार्य कर रहा है। कई बार संचार की कमी के कारण 2 दलों के बीच में कोई कंपटीशन रखो तो हमें लगता है अरे इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है आपस में कि किसे क्या करना है, जबकि दूसरे दल का आपस में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। वो क्यों है? संचार के कारण। तो सामूहिक संचार बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इन चीज़ों में। आगे आ रहा है हमारा सामाजिक संचार। सामाजिक संचार जो है ये, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, इस वजह से वह अपने विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता रहता है। वो जो लोग हैं वो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, संप्रदाय और अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं। इन सभी लोगों से जब हम, देखिए ये वाला संचार मैं आपसे कहा, जब हम किसी संगठन से यदि जुड़ जाते हैं, टीम में भी, जब एक तो आप अपनी सहेलियों के ग्रुप में बात कर रहे हैं तो एक अलग अंदाज में बात करेंगे। लेकिन अगर आप अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम की कैप्टन हैं और आप एक इम्पॉर्टेंट मैच के लिए जा रही हैं, उस समय जो आप बात करेंगी, उस समय आप अपनी सहेलियों से ये नहीं बात करेंगी अरे तूने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं या ये कहाँ से ख़रीदा। वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जब आप एक समूह में, एक मान लीजिए टीम की लीडर हैं, तो आप उनको मोटिवेट करेंगी कि हमें इस तरह से खेलना है, ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी, इस तरह से हमें जीतना है, आप उनको प्रेरणा देंगे। तो सामूहिक संचार वो है जब हम एक समूह के साथ में संचार कर रहे होते हैं और उन पूरे समूह से जुड़ना, टीम नहीं, मान लीजिए आप किसी और संगठन के किसी दल के मेंबर हैं, तो उन दल के लोगों से जुड़ना, एक शिष्टाचार वाली भाषा में आप उनसे बात करेंगे, वो एक अलग प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है जनसंचार। जनसंचार, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब संचार भौगोलिक, जाति, वर्ग, धर्म आदि की सीमाओं से परे हटकर बहुत विराट जनसमूह के साथ किया जाता है तो उसे जनसंचार कहते हैं, जिसकी कोई भौगोलिक सीमा, ऐसा नहीं कि इस गांव के लोग, इस बस्ती के लोग या इस कॉलेज के लोग या मात्र इस शहर के लोग ऑफ कोर्स जनसंचार में आएंगे, जब, क्योंकि कॉलेज में तो उस कॉलेज के ही लोग हैं, उस भौगोलिक सीमा के अंदर हैं। लेकिन जब हम शहर की बात करते हैं तब भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग संप्रदाय के। और जनसंचार में तो भौगोलिक सीमा भी नहीं होती है। आप यहाँ बैठे बैठे, आज की तारीख में हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में सारी अपडेटेड मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। ये जनसंचार का ही एक अंग है।
नवीनतम टेक्नोलॉजी के आ जाने से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट के आ जाने से आज कोई भौगोलिक सीमा नहीं रह गई है। तो हम जब बहुत बड़े विराट जन समूह से जुड़ते हैं तो उसको हम जनसंचार कहते हैं। तो ये संचार के प्रकार हैं वैयक्तिक, एक अपने आप से बात करने से लेकर के कई सौ कई हज़ार लोगों से जुड़ने तक का जो ये सफ़र है, इसमें संचार के विभिन्न प्रकार आ जाते हैं और हर लेवल के लिए अलग अलग संचार की आपको स्किल्स चाहिए, संचार कौशल चाहिए। हर एक लेवल की का संचार करने में और आगे बढ़ने में हमें कौशल चाहिए। इवन तकनीक भी है, आप तो तकनीक का इस्तेमाल करके और उसको किस तरह से अच्छी तरह से इस्तेमाल करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, यही हम सीखना हमारे लिए ज़रूरी है और यही हम इस टॉपिक में आगे चल के आगे सीखेंगे। थैंक यू गर्ल्स।